Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to our YouTube channel English Language by Zinda Science. स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के शार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हमने इसके एमसीक्यूज कर लिए और आज हम इसके शार्ट क्वेश्चन को सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ सलीवरी ग्लैंड डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में सलीवरी ग्लैंड का किरदार बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 3 पर है। तो इसका आंसर शुरू होता है ऑरल कैविटी के टॉपिक से लेकर इधर तक। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है ये ऑरल कैविटी में पार्शियल डाइजेशन फूड की तब होती है जब जो 3 पेयर्स ऑफ सलीवरी ग्लैंड है ये कार्बोहाइड्रेट्स की जरिए हो। ठीक है, ये ग्लैंड्स अटैच होते हैं ऑरल कैविटी के साथ और सेक्रीट करते हैं सलीवा। एक मिक्सचर होता है वाटर सा, म्यूकस होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे हम सलीवरी इमाइलेज कहते हैं। और वाटर और म्यूकस फ्लूइड के पीसेस होते हैं और इसी तरह जो सलीवरी एमाइलेज है वो ब्रेक करता है स्टार्च को, जो कि फूड में स्टार्च और मैल्टोज को, जो कि फूड में पाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द टर्म स्वेलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस मीन, यानी कि पेरिस्टाल्सिस और स्वेलिंग से क्या मुराद है, बयान कीजिए। इसका आंसर पेज नंबर 3 और 4 पर है। मूव करते हैं पेज नंबर 3 और 4 पर। आंसर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है जिसमें स्वेलिंग का सारा प्रोसेस है। ठीक है, जो फिजिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन हो रहा कि फिजिकल पार्शियल केमिकल डाइजेशन के बाद फूड ऑरल कैविटी में जाती है, इसे हम कहते हैं बोलस। ये फूड को स्वेल करेगी। ठीक है, स्वेलिंग के लिए फेरिंक्स में पुश करेगी। अब स्वेलिंग के लिए जो टंग है मूव करती है बोलस को किसकी तरफ, ऑरल कैविटी की तरफ, और जो स्वेल फूड होती है वो फेरिंक्स में एंटर हो जाती है। अब देख लेते हैं पेरिस्टाल्सिस। दूसरा हिस्सा यहाँ है, यानी कि पेज नंबर 4 पर वो स्टार्ट होता है थर्ड लाइन से। तो यहाँ इधर से लेकर इधर तक इसका दूसरा हिस्सा है। जब फूड एंटर होती है इसोफेगस में, ठीक है, जो इसोफेगस में, तो ऐसे वेव्स की तरह की बनती हैं, यानी जहाँ से बोलस गुजर रहा होता है वेव अप होती हैं, जहाँ से नहीं गुजर रहा होता है ऐसे इन जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स की, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन। तो यहाँ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस्ट्रिक जूस में रोल है। तो इसका आंसर इस पैराग्राफ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ बताया गया कि जो बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं किसमें, स्टमक में, और गैस्ट्रिक जूस में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंकेटिव एंजाइम पेप्सिनोजन और म्यूकस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को पेप्सान एंजाइम में कन्वर्ट करती है। अब पेप्सान एंजाइम लार्ज जो प्रोटीन है उसे शॉर्टर चेन्स में करती है जिसे पेप्टाइड्स कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया नामी बैक्टीरिया को भी किल करता है जो कि फूड में पाई जाती है। ये इसके 2 फंक्शंस हैं गैस्ट्रिक जूस में, किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि खुराक के डाइजेशन में पैनक्रियाटिक जूस का क्या किरदार है, ये बयान करिए। इसका आंसर पेज नंबर 4 पर है। पैनक्रियाटिक जूस का जो है उसमें पर्दा बना करें। पैनक्रियाटिक जूस का हमने रोल बयान करना है। तो पैनक्रियाटिक जूस कॉन्टेन, इसका आंसर यहाँ से लेकर हमारे पास पहले यहाँ तक खत्म होता है, फिर यहाँ पैनक्रिया का जो है यूज़ पूछा गया। पैनक्रियाटिक जूस बहुत सारे एंजाइम पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। ये एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स को क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस सोडियम बाइकार्बोनेट को पर भी मुश्तमिल होता है जो कि चाइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। जो ग्लैंड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल में मौजूद होते हैं, वो भी एंजाइम क्या सेक्रेट करते हैं, एंजाइम किसके लिए, खुराक की कंप्लीट डाइजेशन के लिए। इसका क्या हो गया, रोल हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ विलाई पर एक मुख्तसर सा नोट लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 6 पर है।
देखिए भाई, वैसे तो हमने जो है नोट लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ विलाई पर। स्ट्रक्चर ऑफ विलाई में ये इधर से लेकर, ठीक है, हमारे पास आता है इधर तक, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक आता है। और ये पूरा हमारे पास नहीं आता, बल्कि सिर्फ विलाई एंड विलियस तक ही आता है, ठीक है। पहले तो हमारा ये आंसर हो गया। इधर से लेकर अब ये जो इतना इतना है ना, ये इसका क्या है, फंक्शन है विलाई का। ये हम नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में ब्राइफ नोट लिख है, जितना स्ट्रक्चर होगी उतना हम लिख देंगे, ठीक है। और इधर से ले तक इसका नेक्स्ट पेज तक लैक्टील तक इसका ऐस कर देते हैं। जो इनर वाल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो हाईली फोल्डेड होती है। यहाँ बहुत सारी फिंगर की तरह की प्रोडक्शन होती है, जिन्हें हम कहते हैं विलाई, सिंगुलर में हम विलियस कहते हैं, ठीक है। और जो वाल होती है ना विलियस की, वो बनी होती है सेल्स की सिंगल परत से, जो होती है विलाई के अंदर। यहाँ बहुत ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिन्हें हम लैक्टील कहते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द काजेज एंड सिम्पटम्स ऑफ अल्सर। अल्सर के काजेज और सिम्पटम्स यानी कि वजूहात और इलामात क्या हैं, वो बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 9 पर है। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है, पेज नंबर 9 पर होता है, पेज नंबर 10 के कॉजेज तक, ठीक है, कॉजेज तक, ठीक है, यानी कि सिम्पटम्स और कॉजेज इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब इनको रिवाइज कर देते हैं। यानी जो बर्निंग स्टमक पेन, या फिर लॉस ऑफ वेट यानी कि वजन का कम हो, और खून की उल्टियाँ आना, ये जो है किनकी इलामात है, अल्सर की इलामात है। अब अल्सर की वजूहात, अल्सर की वजूहात है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर हो सकता है। जो है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल, ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल भी अल्सर का सबब हो सकता है। और जो है शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी अल्सर की वजह हो सकती है। और जो है हमारे पास सिगरेट वगैरह पीना, ये भी अल्सर की वजह है। कि ये शार्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर पूछिए। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।